श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 27 नवंबर 2024 मार्ग शीर्ष बुधवार द्वादशी तिथि के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करें। छाया जैन चैनल को ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और करें। भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ,
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार द्वादशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार द्वादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार द्वादशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 27 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष बुधवार द्वादशी तिथि की रात कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो जी हां दोस्तों, हल्दी का यह उपाय रातों रात करोड़पति बना देगा, क्योंकि दोस्तों मार्गशीर्ष यानी 15 दिसंबर तक किसी भी दिन हल्दी का यह उपाय कर लेना, मां तुलसी आपको रातों रात धनवान बना देंगी। देखिए, जो उपाय हम हल्दी का लेकर आए हैं, हल्दी और तुलसी मां का ऐसा उपाय आपके लिए लाए हैं कि भाग्य को बदलने में देर नहीं लगेगी और रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। जो लोग कहते हैं कि घर में निर्धनता रहती है, घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में बहुत ज्यादा दुख हैं, बहुत कष्ट हैं, घर में क्लेश बहुत रहता है, वो लोग तो विशेषकर तुलसी जी का यह उपाय करें, क्योंकि यही वह उपाय है जो सौभाग्य में वृद्धि करेगा। आपने हमेशा देखा होगा कि हल्दी जो है, ये बहुत सारे जो भी हम शुभ काम करते हैं, शादी विवाह,
सभी में हम हल्दी को लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तब भी हल्दी लेते हैं। देखिए, हल्दी सुख सौभाग्य को खींचती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। और साथ में जब भी आप हल्दी के साथ उपाय करते हैं, हमेशा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, मां तुलसी का उपाय करते हैं। देखिए, हल्दी तो वैसे भी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, साथ ही साथ आपने तुलसी के साथ अगर हल्दी का उपाय करा है तो बहुत जल्दी श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपसे रीझ जाते हैं और आपके घर से सारी निर्धनता, धन की समस्याओं को दूर करते हैं और आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। तो मार्गशीर्ष मास को बहुत ही उत्तम और बहुत विशेष माना जाता है श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, मां लक्ष्मी के पूजन के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस माह में अगर आप हल्दी के उपाय करते हैं तो भाग्य में वृद्धि होती है और सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो जिनके बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है वो है मां तुलसी, जिनके बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है वह है मां तुलसी। देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु को और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उसमें चाहे एक तुलसी दल डालें, लेकिन तुलसी का पत्ता आपको जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और रातों रात आपको करोड़पति बनाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो आपको विशेषकर रविवार का दिन और एकादशी का दिन छोड़ देना है। तो रविवार के दिन मां तुलसी आराम करती हैं और एकादशी जिस दिन होती है उस दिन मां तुलसी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु के लिए। तो यह उपाय आपको एकादशी के दिन नहीं करना है और रविवार के दिन भी आपको यह उपाय नहीं करना है। बाकी इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तुलसी का कौन सा उपाय है जो आपको करना है अपने भाग्य को चमकाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है। कितनी हल्दी लेंगे? 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे पीस कर भी आप उसका पाउडर बना सकते हैं। थोड़ा सा लेना है आपको जल और इसके अंदर आपको यह हल्दी डाल देनी है। अब आपको क्या करना है कि अपनी उंगली से अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको इस हल्दी को मिलाना है, सीधे हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको हल्दी को मिलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और हल्दी वाला जो जल है उसे अपने अंगूठे के पास वाली उंगली से मिलाते रहना है। अब यह जल आपका तैयार हो गया। अब यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए यहां पर आप 3 बार यह मंत्र बोलेंगे और धीरे धीरे से जो हल्दी वाला जल है तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देंगे। तो यह उपाय आपको महीने में सिर्फ 1 बार करना है। 1 बार करना है यह उपाय, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। करिए यह उपाय और देखिए कि मां लक्ष्मी कैसे आपके घर में धन की वर्षा करती हैं, कैसे मां तुलसी आपकी मनोकामना को पूरा करती है। क्योंकि यहां पर जो हल्दी है यह श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी अपने ने आप प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरी चीज कि आपने तुलसी मां से जुड़ा हुआ उपाय करा है, उसमें भी हल्दी आपने ले ली। तो देखिए, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न तो होते ही हैं, आपसे रीझ जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि आपके घर को जल्दी से जल्दी धन से, सुख से, वैभव से भर देते हैं। मान सम्मान आपको समाज में बहुत मिलता है। जिस काम में हाथ डाल देते हैं उसमें तरक्की ही आपकी होती है, सफलता ही आपको मिलती है। साथ ही साथ हल्दी का उपाय है तो आपकी कुंडली में जो गुरु हैं ये बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिसके बाद आपको अधिक से अधिक धन मिलता है। तो जिन्हें अधिक से अधिक धन चाहिए, पैसा चाहिए, वो लोग तो विशेषकर इस उपाय को जरूर करें। अब ये जो महीना है मार्गशीर्ष अगेन का महीना, ये 15 दिसंबर तक रहेगा। उससे पहले पहले मतलब 15 दिसंबर तक किसी भी दिन कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस रविवार के दिन और एकादशी के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पहला उपाय है भाग्य को चमकाने का उपाय है, धनी बनाने का उपाय है, जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। हल्दी क्या नहीं करती है? आपकी रसोई घर में, आपके किचन में रखी हुई हल्दी आपके भाग्य को भी चमका है और आपको धनी बनाती है।
सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है। ये किसी एक दिशा से धन और सौभाग्य को नहीं खींचती है, 4 दिशाओं से आपके घर में सुख और समृद्धि को लाती है। इसीलिए हम शुभ काम करने से पहले हल्दी लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, ना घर को नजर लग गई, पैसे को लग गई, उन लोगों को तो विशेषकर ये दूसरा उपाय हल्दी से करना है। आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है, पिसी हुई, ठीक है ना। अब जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, वो लोग भी इस उपाय को करें। पिसी हुई हल्दी लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जल। अब ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बनाना है। और हल्दी के स्वास्तिक आपको बनाने हैं। पहला स्वास्तिक कहां बनाएंगे, घर के मंदिर में, ठीक है ना। घर के मंदिर की दीवार पर आप किसी भी दीवार पर यह स्वास्तिक बना दें हल्दी का। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 ही स्वास्तिक बनाएंगे मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ। देखिए कुल मिलाकर आपको हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाने हैं। एक तो घर के मंदिर में बना दिया, मंदिर की दीवार पर, 2 अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दीवाल पर बनाएंगे। देखिए स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यह साधारण नहीं होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है और श्री हरि विष्णु का आसन होता है। और जैसे ही आप हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, धन तो आपके घर में आता ही है, ऐसे आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग इस उपाय को ऐसा समझ रहे हैं कि यह उपाय पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, अभी तक बहुत से उपाय किए उन्होंने काम नहीं किया, पता नहीं यह उपाय भी काम करेगा नहीं करेगा, तो करके देखिए एक बार यह उपाय सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, और फिर देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, क्या फल मिलता है इस उपाय का। देखिए हल्दी के उपाय बहुत चमत्कारी हैं, बार बार यही कहेंगे, क्योंकि यह उपाय जिन्होंने किए हैं उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किए हैं वह करके देखें। अब देखिए यह जो अघन मार्गशीर्ष का महीना है ना, यह विशेषकर हल्दी के उपाय के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसमें जितने उपाय आप हल्दी के कर लेते हैं उतना ज्यादा कल्याण आपका होता है, तो जरूर करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय है और हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई विश, कोई इच्छा जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप हल्दी का यह तीसरा उपाय करिए और फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको क्या करना है, 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और श्री हरि विष्णु को यह हल्दी अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आप क्या करें कि जो पीसी हुई हल्दी है किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, किसी बर्तन में रख लें, और श्री हरि विष्णु की तस्वीर के आगे, उनकी मूर्ति प्रतिमा के आगे आपको इसे रखना है और थोड़ा सा छिड़काव आपको हल्दी का वहां पर कर देना है। बस इतना सा उपाय है, करिए। मार्गशीर्ष महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को, तो यह तो एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करिए और देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी जीवन में चाहिए ना वो आपको मिलता है जब इस उपाय को आप करते हैं। मार्गशीर्ष यानी अघन के महीने में 15 दिसंबर तक ये रहने वाला है। किसी भी दिन उपाय कर लेना और अपनी मनोकामना देखना कितनी जल्दी पूरी होगी। तो ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो बहुत लाभकारी हैं, कल्याणकारी हैं, आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको देने वाले हैं। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करने हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।